नमस्ते बच्चों। देखो बच्चों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में जो है थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, कहाँ से आया, कैसे वर्ड आया ना बच्चों, वो देखते हैं कि कहाँ से ड्राइव हुआ ये वर्ड। ट्रिग्नोमेट्री इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। बच्चों, एक ग्रीक वर्ड है जो कि क्या ट्रिग्नोमेट्री किससे से मिलकर बना है, ट्रेग्नोन और मेट्रोन। ट्रिग्नोन का मतलब होता है बच्चे ट्राइंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। ठीक है बच्चों, तो ये जनरली जो ट्रिग्नोमेट्री है बच्चों, ये हमारी साइंस ऑफ मेजरिंग ट्राइंगल्स है। क्या है? साइंस ऑफ मेजरिंग ट्राइंगल्स है बच्चों। इट इज द ब्रांच, ये एक ऐसी ब्रांच है मैथ्स की, मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो कि हमारा जो डील्स करती है बच्चों, जो किसके ऊपर, मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। बच्चों, डिफरेंट ट्राइंगल्स होते हैं, उनके जो साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में जो है हमारा जो है ये ट्रिग्नोमेट्री जो है स्टडी करता है। ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं एंगल्स के साथ जो एलाइड की जाती है प्रॉब्लम्स, उनके लिए जो है उनके साथ डील्स करता है। उसके लिए जो है हम अभी पढ़ते हैं कि ये कैसे कैसे जो उसके साथ डील करेगा एंगल्स के लिए। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, हमने ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उसकी हिस्ट्री पढ़ ली कि वो ग्रीक वर्ड से जो वो हुआ। ठीक है, ग्रीक वर्ड से वो ड्राइव्ड हुआ है। अब देखो, जो मेन हमारा स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री, वो होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज से। ठीक है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़ा था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ऐसा एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो कि डील्स करता है एंगल्स और साइड्स पे। तो देखो बच्चों, ये हमारा क्या है, एक ट्राइंगल देखो ए बी पी फॉर्म हो रहा है, और एक ट्राइंगल हमारा सी डी पी या फिर सी पी डी और ए पी बी हमारे एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं। देखो दो बच्चों, दोनों 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। बच्चों, यहाँ पे से मैं आपको एक ये रूल भी कह सकते हैं, ठीक है, एक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, एक थ्योरम भी बोल सकते हैं। क्या? अगर एंगल हमारा सेम हो, अगर हमारा एंगल सेम हो, ठीक है बच्चों, किसी भी दो ट्राइंगल का, देखो ए पी बी एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल सी पी डी बन रहा है, इसका ये एंगल सेम है, थीटा एंगल दोनों के लिए। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है ना, वो भी हमारा इक्वल होता है। ठीक है, इससे हमारा और एक क्या चीज निकलती है कि इनका रेशियो देखो, ए पी का रेशियो और सी पी का रेशियो के साथ ए पी अपॉन सी पी वो इक्वल होगा, ए बी रेशियो सी डी के साथ इक्वल होगा बीपी का रेशियो डीपी के साथ। इसका मतलब है कि अगर हमारा एंगल सेम होता है तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसके जो भी साइड्स होती हैं उनका जो रेशियो होता है वो आपस में इक्वल होता है। अब इसके बाद हमारे सिक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक सिक्स होते हैं, छह हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। कौन कौन से बच्चों? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, तो जो कॉस थीटा होता है उसको हम कोसिकेंट थीटा, कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, कोसाइन भी बोलते हैं, और कोसेक को हम कोसिकेंट बोलते हैं, सेक को हम सीकेंट बोलते हैं, टेन को हम टेंजेंट भी बोलते हैं, कॉट को हम कोटेंजेंट भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो उससे कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर इस नाम से आ जाए तो। अब साइन देखो बच्चों, ये बहुत एक आसान तरीका और एक इंपॉर्टेंट ट्रिक भी है, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो इस फॉर्मूला बना के। ठीक है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। बच्चों, ये पी बी पी क्या है और एच एच बी क्या है? पी इज परपेंडिकुलर, एच इज हाइपोटेन्यूज और बी इज बेस। बच्चों, ये पी बी पी है किसके? बच्चों, ये ट्राइंगल के हैं, कि जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना बच्चों, ये सामने बना हुआ है ए पी बी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसी के ये पी बी पी और एच एच बी है। ठीक है, जैसे मान लो पी इज परपेंडिकुलर, ए बी हमारा एक परपेंडिकुलर है, एच हाइपोटेन्यूज, एपी हमारा हाइपोटेन्यूज है। बच्चों, 90 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे हमारी लार्जेस्ट साइड होती है किसी भी ट्राइंगल की, और उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, और जिसके साथ हाइपोटेन्यूज और जिसके साथ हाइपोटेन्यूज एक दूसरी लाइन जो है एंगल फॉर्म करती है, वो हमारा बेस होता है। क्या होता है बच्चों? बेस होता है। ठीक है, और जो लाइन बिल्कुल 90 डिग्री पर या फिर बिल्कुल सीधी जो है एक बेस के ऊपर गिरती है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो कि हमारी ए बी है। ठीक है, अब देखो साइन थीटा क्या होता है ना बच्चों, पी अपॉन एच होता है। इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, पंडित भूखा प्यासा। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हो अपने तरीके से, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है बच्चों, ठीक है, या फिर प्रकाश, पंकज, कोई भी आप नाम अपनी तरह से याद कर सकते हो। ठीक है, तो पी बी पी पंकज भूखा प्यासा, एच एच बी हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज के साथ जो रेशियो होता है वो साइन थीटा होता है, और साइन थीटा का बच्चों जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक थीटा होता है।
ठीक है। तो आपको अलग से याद करने का ऐसा कोई वो नहीं है कि अलग से लर्न करना पड़ेगा उसका फॉर्मूला। आप बस इस चीज को याद कर लो कि ऐसा कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है हमारा, और हमारा जो इसका रिवर्स देखो P अपॉन H अगर साइन थीटा है तो यहाँ से ऊपर इसका रिवर्स कर दो H अपॉन P, तो हमारा कोसेकेंट थीटा निकल जाएगा कोसेक थीटा। सेम इसी तरीके से cos थीटा हमारा B अपॉन H होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक उसका रेसिप्रोकल होता है cos का, तो H अपॉन B हमारा सेकेंट थीटा निकल जाएगा, सेक थीटा निकल जाएगा। इस तरीके से P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस tan थीटा, और इसी का जो रिवर्स होता है, इसी का जो रेसिप्रोकल होता है बच्चों, वो हमारा cot थीटा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। देखो बच्चों, हमने ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी पढ़ी, सारे रूल्स पढ़े, सारे फॉर्मूले पढ़े। अब देखो उस पे एक एग्जांपल है। इफ cos थीटा इज इक्वल टू 8/17 देन फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैंने आपको बताया 6 रेशियोज होते हैं। अगर आपको एक रेशियो दिया है और आपको जो अदर जो रेशियोज है उनको फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या बोला था मैंने, उसके लिए क्या चाहिए, एक बेस चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज चाहिए और एक परपेंडिकुलर चाहिए, तभी तो हमारा ये फॉर्मूला यूज हो पाएगा, PBP अपॉन HHB। तो बच्चों H, P और B ये हमारे कौन से ट्रायंगल में होते हैं बच्चों? राइट ट्रायंगल में होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ही ये जो चीज है वो पॉसिबल है, इसीलिए जो ट्रिग्नोमेट्री हमारा वो किस पे फॉलो होता है? राइट एंगल ट्रायंगल पे फॉलो होता है, यूज होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम नाम की एक थ्योरम होती है, जिसमें क्या होता है, हमारी जो लार्जेस्ट साइड होती है उसका जो स्क्वायर होता है वो अदर जो 2 साइड्स है उनके स्क्वायर के सम के जो है इक्वल होता है। तो देखो cos थीटा इज इक्वल टू, मैंने आपको ये फॉर्मूला याद कराया था, B अपॉन H होता है, B अपॉन H होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 8/17। यहां से देखो बेस क्या है, 8/17, AC अपॉन AB, ठीक है। तो AC की वैल्यू जो है 8 यूनिट आ गई और AB की वैल्यू 17 यूनिट आ गई। बच्चों अब आपको ये दो वैल्यू तो पता है इसके हिसाब से cos थीटा की उससे, लेकिन आपको थर्ड वैल्यू भी तो चाहिए। अगर आपको, क्योंकि आपको sin थीटा चाहिए तो उसके लिए P अपॉन H चाहिए, तो उसके लिए परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। अभी आपको परपेंडिकुलर नहीं पता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, H स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज 17, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 है, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की वैल्यू क्या है 8, 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर आपका 289 होता है बच्चों। आपको मिनिमम 20 तक तो आपको जो स्क्वायर है वो याद होनी चाहिए, ठीक है, तभी जो है इजीली जो है सारे फॉर्मूले आपके फॉर्मूले यूज हो पाएंगे पाइथागोरस में। 289 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 होता है प्लस P स्क्वायर, फिर 64 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो 289 माइनस 64 इज इक्वल टू P स्क्वायर, फिर विच इंप्लाइज P स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, जब माइनस कर दोगे 225 आ जाएगी, तो वहां से P का क्या करेंगे, P स्क्वायर इज इक्वल टू 225 होता है, यानी 225 का अंडर रूट, तो 225 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 15 का होता है, ठीक है। तो BC की वैल्यू आपकी 15 आ गई बच्चों। अब BC की वैल्यू मिल गई 15, तो अब आप लगा दो sin थीटा, क्योंकि अदर हमारे cos थीटा हमको पता है, तो उसके अलावा जो 5 रेशियोज है वो निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अब हमें क्या होगी, ट्राइंगल की हमको तीनों साइड्स पता है। तो sin थीटा कितना क्या होता है बच्चों, P अपॉन H होता है। sin थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H यानी BC अपॉन AB इज इक्वल टू BC की वैल्यू पुट कर दो 15 अपॉन AC की वैल्यू 17। tan थीटा इज P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि हमारा क्या है BC अपॉन AC इज इक्वल टू 15 अपॉन 8। अब बच्चों कोसेक थीटा, मैंने आपको बताया था कोसेक थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा ऊपर था P अपॉन H, तो कोसेक थीटा मैंने आपको बताया था, इसका रेसिप्रोकल कर दो यानी नीचे से वैल्यू ऊपर, तो H अपॉन P, तो H अपॉन P यानी AB अपॉन BC। और मैंने आपको क्या बोला, कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो डायरेक्टली अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू पता है तो आप कोसेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा करके भी निकाल सकते हो, सेम वैल्यू मिलेगी जो H अपॉन P से मिलेगी, तो 17 अपॉन 15। सेक थीटा सेम, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों, cos थीटा का, तो H अपॉन B, तो आप यहाँ पे H अपॉन B AB अपॉन AC या फिर आप रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन cos थीटा यानी रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा कर दो, तो आपको 17 अपॉन 8 मिल जाएगी। सेम एज cot थीटा, cot थीटा बच्चों किसका रेसिप्रोकल होता है, B अपॉन P यानी कि tan थीटा होता है P अपॉन B, तो उसका रेसिप्रोकल cot थीटा होता है B अपॉन P, तो यानी AC अपॉन BC इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। तो बच्चों ये तरीका था कि कैसे हमारी जो अगर एक रेशियो की 1 हो तो अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको ये शॉर्ट जो ट्रिक है ये भी बता दी, PBB अपॉन HHB, और इसको पूरा किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा होता है,
cos थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है sec थीटा होता है और tan थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है cot थीटा है। सेम एज फॉर इनके रिवर्स के लिए भी सेम चीज लागू होगी कि cosec का जो रेसिप्रोकल sin और sec का जो रेसिप्रोकल cos और cot का जो रेसिप्रोकल है tan थीटा होता है। ठीक है बच्चों, तो आपका जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की जो कि हमारा 8.1 है, उसके आप क्वेश्चंस ट्राई करना। आपके इसके जो क्वेश्चंस हो, ठीक है, इसके आपके क्वेश्चन जो इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे और जो भी डाउट्स होंगे आप जो कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू बच्चों।